तीसरा मैच, दूसरी सीरीज, दूसरी फतह। रावलपिंडी के मैदान में शाहीनों की ऊंची उड़ान, जीत के साथ एक और ट्रॉफी पर मोहर लगा दी। दूसरे वनडे में श्रीलंका को 8 विकेटों से शिकस्त। कौमी टीम ने 289 रन का हदफ 2 विकेट पर 10 गेंदें काबिल हासिल किया। बाबर आजम की नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी, 119 गेंदों पर 102 रन की शानदार इनिंग्स खेली। मैन ऑफ द मैच करार पाए। फखर जमान 78 और मोहम्मद रिजवान ने 51 रन बनाए। अबरार अहमद और हारिस रऊफ की 3-3 विकेटें। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ग्रीन शर्ट्स को मुबारकबाद। 807 दिन का तवील इंतजार, 83 इनिंग्स बाद बाबर आजम का बल्ला बिलाखिर चल ही पड़ा। श्रीलंका के खिलाफ वनडे करियर की 20वीं सेंचुरी जड़ दी। पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा सेंचुरियों का सईद अनवर का रिकॉर्ड बराबर। बाबर आजम ने 136 इनिंग्स में 20 सेंचुरियां बनाई। सईद अनवर ने यही कारनामा 244 इनिंग्स में अंजाम दिया था। अहम संगमील उबूर करने पर स्टार बैटर खुशी से निहाल। बोले बहुत मुश्किल वक्त गुजारा लेकिन कोशिश जारी रखी। सारी तवज्जो क्रिकेट पर है, नाकदीन को जवाब नहीं दूंगा। पंजाब के कई शहर फिजाई आलूदगी की लपेट में। कसूर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 733 को छू गया। रावंड 642, गुजरावाला 525 और फैसलाबाद में 508 रिकॉर्ड। लाहौर में स्मॉग की शरह में मामूली कमी, AQI 250 पर आ गया। इंतजामिया की शहरियों से मास्क पहनने की अपील। पाकिस्तान के पहले वफाकी आईनी अदालत कायम। जस्टिस अमीनुद्दीन खान पहले चीफ जस्टिस। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और वफाकी वज़रा की शिरकत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाकिर नजफी भी आईनी अदालत का हिस्सा बन गए। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हल्फ लिया। जस्टिस अरशद हुसैन, जस्टिस करीम खान आगा और जस्टिस फिरोजी खान भी आईनी अदालत का हिस्सा। जस्टिस मुसरत हिलाली की आईनी अदालत के जज बनने से मुआजरत, इनकार सेहत के मसाइल की वजह से किया। सदर मुमलिकत ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतमिनुल्लाह के इस्तीफे मंजूर कर लिए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस 27वीं आईनी तरमीम पर तहफ्फुज़ात का इजहार करते हुए मुस्ताफी हो गए थे। इनका ज़मीर जो है दहाइयों से सोया हुआ था, आज जब धुम के ऊपर पैर आया है तो ये जजेस अब बयान दे रहे हैं, पोएट्री कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। जब आधी रात को 52 कवानीन जो है पास किए गए और इस असेंबली को डिसॉल्व किया गया, उस वक्त इनकी गैरत और अहमियत कहाँ थी? पार्लियामेंट के पास करदा तरामीम पर 2 जजेस की गैरत जाग गई। जब नवाज शरीफ को सियासत से बाहर करने की साजिश की गई तब गैरत क्यों न जागी? ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में घनगरज। बोले मुल्क की तारीख में अदलिया का किरदार स्याह और भयानक है। जब 52 कानून एक ही रात में मंजूर किए गए तब इन जजेस का ज़मीर कहाँ था? अब पाकिस्तान आईनी रास्ते पर चल निकला है। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी पाक फौज, फजाइया और बहरिया के एक्ट्स में तरामीम की मंजूरी। बिल नायब वजीर आजम इसहाक डार ने पेश किया। अपोजिशन का शोर शराबा। बिल के तहत आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। मुद्दत 5 साल रखी गई। वजीर आजम आर्मी चीफ की सिफारिश पर 3 साल के लिए कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का तकर्रुर करने की मजाज। तकर्रुरी दोबारा तैनाती या तौसी को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी मंजूर। सेनेट से मंजूर शुदा कवानीन तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को इरसाल। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। आइन को असल शक्ल में बहाल करने का मुतालबा। गैर आईनी तरमीम के खिलाफ मुज़ाहमत और जिद्दोजहद करेंगे। पीर को अरकान कौमी असम्बली और सेनेट का पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट तक मार्च का ऐलान। लाहौर में अरकान हाई कोर्ट तक जाएंगे, एलामिया जारी। KP असम्बली में 27वीं तरमीम के खिलाफ करारदाद पेश की जाएगी। आजाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली का मिशन। वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा।
पीपल्स पार्टी के साथ नून लीगी अरकान के भी दस्तखत। पीपल्स पार्टी ने फैसल मुमताज राठौर को वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद कर दिया। राजा परवेज अशरफ बोले रियासत में बेहतरी लाएंगे। चौधरी यासीन ने कहा चंद रोज में जियाला वजीर आजम होगा। स्पीकर आजाद कश्मीर असेंबली ने 17 नवंबर को इजलास तलब कर लिया। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में जोरदार धमाका, अमवात की तादाद 9 हो गई, 29 जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमाका जब्त किए गए बारूदी मवाद के मुआयने के दौरान हुआ। वाक़े के बाद इमारत में आग भड़क उठी, गाड़ियों और दीगर इमलाक को भी नुकसान, अमवात में इजाफे का खदशा। अमेरिकी सदर का BBC पर $1 अरब हर्जाने का केस करने का ऐलान। मुकदमा मुमकिना तौर पर अमेरिका में ही दायर किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम भी दूसरे मुल्कों की तरह एटमी तजुर्बात करेंगे। सऊदी अरब की फायर जेट की दरखास्त पर गौर जारी, वेनेजुएला के मामले पर फैसला कर चुके हैं। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुश धमाका, मुलविस नेटवर्क बेनकाब, 4 अरकान गिरफ्तार। हैंडलर साजिदुल्लाह उर्फ शीना ने मास्टरमाइंड की निशानदेही कर दी। बताया फितनतुल खारिज के इंटेलिजेंस चीफ सईदुर रहमान उर्फ दादुल्ला ने अफगानिस्तान से टेलीग्राम ऐप के जरिए रब्ता किया। इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करवाने की हिदायत दी। बम्बार उस्मान उर्फ कारी की तस्वीर भी भेजी। ताल्लुक अफगानिस्तान से था। साजिदुल्ला ने पेशावर से खुदकुश जैकेट हासिल करके इस्लामाबाद पहुंचाई। अहम केस में मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्की। काबुल के साथ मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। दहशतगर्दों की पुष्पनाही करने वालों के लिए नरम गोशा नहीं होना चाहिए। TTP और BLA समेत किसी दहशतगर्द तंजीम से बातचीत नहीं होगी। पाकिस्तान का 2 टोक ऐलान। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान तालिबान पाकिस्तान मुखालिफ तंजीमों की मुआवनत करते हैं। अफगान रजीम की बातें खोखले दावे करार। पाकिस्तान का अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात का आज़म। कराची में हैवी ट्रैफिक से अमवात का सिलसिला ना थम सका। राजिकाबाद के करीब डंपर की वैगन और रिक्शे को टक्कर, मुतादिद अफराद जख्मी, अमवात का खदशा। कोरंगी चमड़ा चौरंगी के करीब ट्रेलर की टक्कर से राहगीर जान बहक। पुलिस ने ट्रेलर तहवील में ले लिया, ड्राइवर फरार। कराची में अबुल हसन इस्फहानी रोड पर फायरिंग से नौजवान की हलाकत। CCTV फुटेज सामने आ गई। नौजवान को चलती ही मोटरसाइकिल पर निशाना बनाया गया। गिरने पर मोटरसाइकिल सवार 2 मुसल्लह अफराद ने मजीद गोलियां चलाई। पुलिस को पुरानी दुश्मनी का शुबा। नीपा पुल पर अंधी गोली लगने से 50 बरस का इरफान जान बहा। लाहौर के इलाके मांगा मंडी से 6ठी और 7वीं जमात की 2 बहनें लापता। पुलिस ने बालिग की मुद्दत में अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक दोनों तालिबात स्कूल गईं मगर वापस ना आईं। CCTV फुटेज में तालिबात दुकान के अंदर और बाहर जाती दिखाई देती हैं। गजा की पट्टी में मौसम सरमा की पहली बारिश। फलस्तीनियों की मुश्किलात बढ़ गई। पनाह गुज़ीनों के खेमे डूब गए। बचा कुचा सामान भी पानी की नजर। गजा अब मंसूबा सलामती कौंसिल में पेश करने की तैयारियां। अमरीकी करारदाद में फलस्तीनी रियासत के क़याम का रोड मैप शामिल। गैर मुल्की मीडिया का दावा, रूस का मुतवाज़िन काबिल कबूल और मुत्तफ़िक़ा नुक़्ता नज़र अपनाने का मशवरा। करारदाद मंजूर न हुई तो फलस्तीनियों को संगीन नताइज का सामना होगा। अमरीका की धमकी। यूनान के दारुल हुकूमत कीव पर रूस का बड़ा हमला, 8 अफराद हलाक। यूक्रेनी फौज का दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइल फजा में ही तबाह करने का दावा। नेटो ममालिक पर हमला करने का इरादा नहीं, जारियत हुई तो तमाम जरा इस्तेमाल करेंगे, रूस की वार्निंग।